ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं, भक्तों, दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए हम आज के सत्संग को प्रारंभ कर रहे हैं। आजकल हम लोग श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्तों के जीवनचर्या के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने बाबा के तमाम अनन्य भक्तों के जीवनचर्या पे परिचर्चा की। उनके जीवनचर्या से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के जीवनचर्या को, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के गूढ़ लीलाओं को समझने का प्रयास किया। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज किस तरह से अपने भक्तों की मदद करते हैं, किस तरह से अपने भक्तों का जीवन उत्थान करते हैं, किस तरह से अपने भक्तों को आध्यात्मिक पथ पर लगा देते हैं, यह देखने योग्य होता है। और ये सारी चीजें हम इन भक्तों के जीवनचर्या से, इनके जीवन परिचय से समझ सकते हैं। थोड़ा आसान हो जाता है बाबा के बारे में, बाबा की जीवनी, बाबा की क्रियाकलापों को समझना। तो इसी कड़ी में हम आज चलते हैं और एक ऐसे महान भक्त की चर्चा करते हैं जिनका आपको उल्लेख बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन इनकी भक्ति बड़ी अगाध थी। इन पे सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा बड़ा अगाध था। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कैसे इनके जीवन को परिवर्तित किया, कैसे इनके जीवन में भक्ति रस का रोपण किया, इन सारी चीजों को देखने के लिए हम आज चलते हैं देखने श्री कुसा भावे के जीवन को। कुसा भावे का असली नाम कृष्णाजी काशीनाथ जोशी था, लेकिन प्यार से सब लोग इनको कुसा भावे कहते थे। इनका जन्म 1866 में हुआ था मिराज गांव में। मिराज गांव को आप यूं समझिए कि यह करीब अहमदनगर से 70 मील की दूरी पर है। और इनके पिताजी का नाम काशीनाथ पद्माकर जोशी था। एक ब्राह्मण कुल था, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल था। ब्राह्मण परिवार में ही, इसी ब्राह्मण परिवार में ही कुशा भावे का जन्म होता है। क्योंकि यह गांव शहर से काफी दूर था, इसलिए गांव में जो डेवलपमेंट्स थे वो शहर की तरह से नहीं हो पाए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उस गांव में शिक्षा की भी पूर्ण व्यवस्था नहीं थी, यानी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति थी गांव तक नहीं पहुंची थी। इसीलिए कुसा भावे ने बचपन में वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ करके, यानी मराठी माध्यम में अपनी प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त कर पाए। इनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। और ये प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने गांव के ही प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस अध्यापन कार्य से कुसा भावे को लगभग 5 से 7 रुपए मासिक मिल जाते थे। अब इस 5 से 7 रुपए मासिक वेतन में इनका जीवन निर्वहन सुचारू रूप से नहीं होता था, तो इन्होंने गांव के पुजारी के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इनके अंदर तो पहले से ही ऐसा होता था कि इनका मन भगवान के श्री चरणों की तरफ लगता था। इनको ऐसा मन इनका करता था कि मुझे भक्ति मार्ग पर चलना है। भगवान के प्रति श्रद्धा आना, झुकाव आना, ये भक्ति के ही प्राथमिक लक्षण होते हैं। और इसी तरह से कुसा भावे के जीवन में भक्ति का बीजारोपण होता है। वो गांव के पुजारी तो थे ही। फिर कुसा भावे ने सोचा कि भक्ति मार्ग पर सही रूप से चलना और पूर्ण रूपेण जो भक्ति मार्ग का उद्देश्य है उसकी पूर्ति करना, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होगी। तो इन्होंने उस समय दत्ता गुरु जी को अपना गुरु बना लिया। दत्ता गुरु जी के साथ रह करके इन्होंने काफी कुछ भक्ति मार्ग के बारे में सीखा
भगवान की रीति के बारे में सीखा और अपने आप को जो भी सीखा उसके हिसाब से इन्होंने भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास किया। लेकिन जितनी शिक्षा इनको श्री दत्ता महाराज जी से मिली, वो शिक्षाएं इनको ऐसा लगता था कि इनका मन भरा नहीं, इनके मन में कुछ और पाने की चाह बसी थी। यदि सामान्य रूप से आप ईश्वर के भक्त हैं, सदगुरु के भक्त हैं, तो आपके हृदय में शांतता आ जाएगी, चित्त शांति की तरफ बढ़ जाएगा, आपके मन में अहंकार नहीं होगा। आप ईश्वर के श्री चरणों में जो भी समय व्यतीत कर पाएंगे वही आपके भाग्य होंगे और वही आपकी चाह होगी कि मैं श्री गुरु के चरणों में हर समय अपना जीवन व्यतीत करूं, मेरे नजर से, मेरी निगाह से, मेरी दृष्टि से श्री गुरु का चरण कभी ओझल ना हो। लेकिन कुशाभाव के साथ थोड़ा सा अलग, ये समाज में कुछ दबदबा चाहते थे, प्रतिष्ठा चाहते थे। इस प्रतिष्ठा की चाह ने इनको मारण, उच्चाटन और वशीकरण 3 मंत्र सीखने की प्रेरणा मिली। अब ये 3 मंत्र सीखने के लिए अपने गुरु के पास गए, अपने गुरु से इन तीनों मंत्र को सीखा और इन तीनों मंत्रों को उन्होंने साधने का भी प्रयास किया और सफलतापूर्वक तीनों मंत्र को सिद्ध भी कर पाए थे। मारण मंत्र यानी किसी व्यक्ति को मारने के लिए एक जो अनुष्ठान किया जाता है वह मारण मंत्र कहलाता है। किसी दुश्मन को जब आप यूं परास्त नहीं कर पाते तब उस पर मारण मंत्र का प्रयोग करते हैं। मारण अनुष्ठान के द्वारा उसको मारना सुनिश्चित किया जाता है। उच्चाटन एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम प्रेत बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो प्रेत को अपने वश में करना या उसको दूर करना, प्रेत बाधाओं की वजह से उत्पन्न दुखों को दूर करना, इस विद्या को सीखने का इन्होंने जो सीखा इसको उच्चाटन कहते हैं। इसमें झाड़ फूंक, मंत्र इत्यादि कई क्रियाएं आती हैं, लेकिन एक कठिन होती है। कठिन होने के साथ साथ इसके समाज में उतनी इज्जत नहीं होती इस क्रिया का, जो झाड़ फूंक करते हैं, जो भूत प्रेतों को भगाते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने वशीकरण का भी मंत्र सीखा। वशीकरण एक ऐसा अनुष्ठान और मंत्र है जिसके करने मात्र से आप किसी को अपने वश में कर लेते हो, यानी आपके दिशा निर्देशन में वह व्यक्ति चलने लगता है, अपना कार्य करता है। सो ऐसी परिस्थिति जैसे किसी से कोई काम करवाना है, आपको अपने अनुसार काम कराना है, तो उस पे वशीकरण मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपके इशारे पे चलना प्रारंभ कर देता है। यद्यपि समाज में इनको बड़ा पवित्र काम नहीं माना जाता था, फिर भी कुशाभावे को इनको अच्छा लगता था। एक दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए इनको अच्छा लगता था ये, क्योंकि मायावी सिद्धियां होती हैं और जो भी जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं इन मायावी सिद्धियों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, इनको प्रोत्साहित कभी नहीं करते। ये लगभग जब इनकी 12-22 वर्ष की अवस्था थी, तो इसकी 22 वर्ष की अवस्था में इनके गुरु यानी दत्त महाराज ने समाधि लेने की सोची कि मैं तपस्या करते करते ही इस शरीर को छोड़ दूं, और इसके लिए उन्होंने तय किया कि मैं हिमालय में जाकर समाधि लूंगा। तो यह विचार इनके गुरु ने इनके सामने रखा कुशाभावे के। तो कुशाभावे ने दिल्ली तक, हिमालय जाने के रास्ते में यानी दिल्ली तक अपने गुरु के साथ गए और फिर दिल्ली से वापस आए। जब ये दिल्ली से अपने गुरु से विदा ले रहे थे तो इनके गुरु ने इनको कहा था कि तुम अब दक्षिण जाओ और शिरडी जाकर साईं बाबा के संगत में उनको अपना गुरु मानकर उनके आदेशों के अनुसार कार्य करो। साईं बाबा मेरे बड़े भाई हैं। ऐसा कह करके इनको उन्होंने भेज दिया। इनके गुरु चले गए, लेकिन गुरुओं का खेल यही है कि सृष्टि में ये गुरु शक्ति समान रूप से विस्तारित है।
एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सब गुरुओं को एक दूसरे का पता रहता है और सब गुरु एक दूसरे के पूरक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो जब श्री दत्ता महाराज समाधिष्ठ हो गए, उसके बाद कुशा भावे जैसा उनके गुरु ने कहा था वो शिरडी आ गए। और शिरडी आए उस समय ये वर्ष था 1908, यानी 1908 के वर्ष में ये शिरडी आए। और जैसे ही ये द्वारिका माई में प्रवेश करने लगे सच्चिदानंद साईनाथ को के दर्शन के लिए, तो बाबा ने इनको जोर से डांटा और इनको द्वारिका माई से बाहर चले जाने के लिए कहा। इनके समझ में नहीं आया कि ऐसा बाबा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बाबा को कभी मिला ही नहीं था। तो ये सब इनके दिमाग में चलने लगा और ये सोचने लगे कि आखिर बाबा में मुझसे नाराज क्यों हैं, क्यों मुझे द्वारिका माई से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। बाबा का दरबार तो सबके लिए खुला रहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इनके हृदय की बात अंतर्यामी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जानते हैं। जब जान लिया तो उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ में जो इस लोहे का कड़ा है उसको बाहर उतार कर फेंक कर आओ। आपने देखा होगा कि अक्सर जादू टोना करने वाले, जो भूत प्रेत से झाड़ फूंक करने वाले लोग होते हैं, वो लोग अपने हाथ में एक लोहे का कड़ा पहन, तंत्र साधना में इस लोहे के कड़े की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये लोहे का कड़ा पहन करके द्वारिका माई में जा रहे थे, जिसको साईं ने, क्योंकि बाबा इन मायावी शक्तियों के साथ उनको नहीं देखना चाहते थे। बाबा उनके हृदय में शुद्ध भक्ति का बीजारोपण करना चाहते थे। बाबा चाहते थे कुशा भावे का जीवन सफल हो, और जीवन तो सफल तभी है मानव जीवन जब हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं, यानी भगवानमय हो जाते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा सोच करके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने इन्हें डांट करके बाहर भगा दिया। ये तुरंत ही अपने हाथ के लोहे का जो कड़ा पहना था उसको उतारा और उतार कर फेंक दिया। प्रारंभिक दिनों में इनको थोड़ा द्वारिका माई में इधर उधर रहने में कष्ट होता था, क्योंकि जगह इन्हें ढूंढना पड़ता था। जहां जगह मिल जाता था वहीं रात व्यतीत कर लेते थे। शुरू के दिन थोड़े कष्टकारी थे। ये बाबा के यहाँ ऐसा होता था कि बाबा जीवन का परिचय कराते थे, और इस जीवन परिचय का यह एक अंग होता था। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के द्वारिका माई में जब कुशा भावे प्रारंभिक दिनों में रहते थे, तो इनको खाने के लिए भी समस्या होती थी। तो इनको भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था। लेकिन द्वारिका माई में रह करके इनको एक फायदा, बाबा ने जैसे सबको कुछ न कुछ पुस्तक दी पढ़ने के लिए, कुछ धर्मशास्त्र दिए, किसी को भावार्थ रामायण, किसी को एकनाथी रामायण, किसी को गीता, किसी को रामायण, कुछ भी बाबा जिसको जिसके पढ़ने से जिसका उद्धार हो सकता है उसको वो पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो कुशा भावे को बाबा ने ये स्वामी समर्थ रामदास द्वारा लिखी हुई दास बोध पढ़ने के लिए दिया। अब दास बोध के बारे में मैं आपको बता दूं कि दास बोध 1654 में लिखी गई थी, 1654 में, समर्थ रामदास द्वारा। रामदास साहब का जीवन, समर्थ रामदास स्वामी जी का जीवन 1608 से लेकर के 1681, यानी उनका जन्म 1608 ईस्वी में और मृत्यु 1681 यानी 1681 में हुआ था। अब इसमें इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में गुरु और शिष्य के परंपरा, गुरु द्वारा शिष्य को दिए गए निर्देश के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया। अब आपको समझ में आया होगा कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने श्री कुशा भावे को क्यों दास बोध पढ़ने को दिया था, क्योंकि बाबा इनको भक्ति मार्ग पर लगाना चाहते थे। इसलिए इनको गुरु और शिष्य की परंपराओं को समझना, गुरु द्वारा शिष्य को दिए गए उपदेशों को समझना, इन तमाम चीजों को लगाकर, यानी गुरु शिष्य की एक जो संबंध होते हैं उस पे जानकारी देना था। इसलिए बाबा ने इनको
दास बोध पढ़ने की अनुमति दी, दास बोध पढ़ने के लिए कहा था। जब 1908 में ये गए थे तो 1908 में शिरडी में बहुत भीड़ नहीं लगती थी, बहुत ज्यादा भक्त नहीं थे आते थे उस समय। शिरडी में गांव के लोग आते थे, कुछ इधर उधर से 2-4-10 भक्त जो बाबा से जिनके कानों तक सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कीर्ति फैली थी, वो लोग, वो भाग्यशाली लोग उस समय शिरडी आ पाते थे। अब इधर कुशा भावे ने 1936 में इनको इंटरव्यू दिया है श्री स्वामी जी को। जब स्वामी जी नरसिंह स्वामी जी को जब ये इन्होंने इंटरव्यू दिया 1936 में, तब उन्होंने कहा कि जब मैं 1908 में गया तब द्वारिका माई में एक अमीर भक्त यानी नाना साहेब निमोड़कर जी अक्सर आया करते थे। वो बहुत समय तक बाबा के पास बैठा करते थे। तो इससे ये अनुभव, ये ज्ञान प्राप्त होता है कि इनके द्वारा कि नाना साहब निमोड़कर 1908 में द्वारिका माई में आया जाया करते थे, बाबा के सानिध्य में आ चुके थे। अब कुशा भावे भी लगभग 3 साल तक लगातार शिरडी में रहे और उसके बाद वो 9 साल तक यदा कदा जब भी उनका मन करे वो शिरडी आते जाते रहे। तो कुशा भावे का बाबा के साथ जो संगति थी, जो सानिध्य था, एक बड़ा लंबा सानिध्य था, बड़े लंबे समय तक। यानी बाबा को 1908 से लेकर के 9 वर्षों तक, 17-18 तक ये बाबा के पास आते रहे जब तक बाबा थे। तो कुशा भावे को बाबा ने एक शिक्षा दी थी। उन्होंने सलाह दी कि सभी देवता, सभी सद्गुरु साक्षात्कार करा देने में समर्थ होते हैं, क्योंकि जो सद्गुरु ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्म को जान सका है, जिनका ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, वही व्यक्ति अपने शिष्य को, वही सद्गुरु अपने शिष्य को साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करा सकता है। बाकी दूसरा जिसने खुद को आत्म साक्षात्कार जिसका नहीं हुआ है, वो दूसरे को कहां से करा सकेगा। तो इसलिए बाबा ने उनको यह बताया कि सद्गुरु समर्थ हैं आत्म साक्षात्कार कराने के लिए, ब्रह्म दर्शन कराने। तो इनको उन्होंने फिर बाबा ने कहा था कि तुम 3 मुंह वाले देवता के दर्शन किया करो। अब 3 मुंह वाले देवता कौन? यानी दत्त महाराज, साक्षात दत्त गुरु। अब दत्त गुरु के दर्शन किया करो। इनका अब मन दत्त गुरु में जब चरणों में लगा तो बाबा ने इनको एक और चीज कहा था उसी समय कि तुम गाड़गापुर जा करके श्री दत्त गुरु महाराज की उपासना। अब गाड़गापुर को कुछ लोग गंगापुर भी कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये लिहाजा ये गंगापुर यानी गाड़गापुर जाने लगे हर गुरु पूर्णिमा को और माघ पूर्णिमा को, यानी वर्ष में 2 बार ये वहां पे जाने लगे। एक बार फिर जब वहां गए तो उनको वहां पे आदेश मिला कि वो गुरु चरित्र का 108 बार पारायण करें। यह आसान काम नहीं। श्री गुरु चरित्र का पारायण करने में ठीक से अगर पारायण कर रहे हैं संपूर्ण तो 2-3 दिन तो लगते हैं। तो इस लिहाज से इनको 8-9 महीने लगातार रह करके श्री गंगापुर श्री क्षेत्र में गाड़गापुर में ये रहे, क्योंकि गाड़गापुर श्री नरसिंह स्वामी जी का स्थान है, जहाँ महाराज 1378 से लेकर के 1458 तक रहे और वहां पे इनकी पादुका रखी हुई है। उस पादुका के स्वरूप में आज भी भगवान श्री दत्त महाराज, दत्त गुरुदेव और श्री नृसिंह सरस्वती जी उस पादुका के स्वरूप में विद्यमान हैं और भक्त उन पादुकाओं के दर्शन करके अपने आप को सद्गुरु का दर्शन प्राप्त करते हैं। अपने भाग्य के प्रबलता के लिए सोचते हैं कि जिसको उस पादुकाओं के दर्शन मिले वो बड़ा भाग्यशाली है।
श्री गंगापुर में एक और चीज गंगापुर में विशेष रूप से होती है, मधुकरी। वहां ऐसा विश्वास है लोगों का कि वहां पे श्री नृसिंह सरस्वती जी मधुकरी के लिए रोज दोपहर में आते हैं। इसलिए हर गांव घर में से घर में जाकर के 5 घरों से लगभग भिक्षा मांगने का वहां पे प्रचलन है। इसलिए जो भी भक्त गाड़गापुर जाता है वो 5 घरों से दोपहर को भिक्षा मांगता है और घर वाले बड़े उदारता के साथ भिक्षा प्रदान करते हैं, यह मानकर ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। उनको ये पता नहीं है, जब भगवान ने कहा है, ऐसी मान्यता है कि खुद भगवान मधुकरी के लिए आते हैं तो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो इसलिए लोग बड़े प्रेम से भिक्षा देते हैं। तो ये बाबा के आदेशानुसार कुशाभावे श्री दत्त महाराज की उपासना के लिए अग्रसरित हुए और उन्होंने दत्त महाराज की विधिवत पूजा अर्चन की, जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उन्हें जिस तरह से निर्देश दिया। अब बाबा ने उन्हें यह भी कहा था कि तुम अब काला जादू नामक कोई चीज करोगे नहीं, क्योंकि काला जादू एक ऐसी चीज थी। उस समय कुशाभावे के साथ ऐसा होता था कि कुशाभावे अब जब चाहे, क्योंकि अपने जादू के प्रभाव से वो उनकी सिद्धि हासिल थी, तो वो कभी पेड़े मंगा दे, लोगों को पेड़े खिलाने लगे। लेकिन इस विद्या की एक बड़ी विशेषता यह थी कि आप इस विद्या से कोई चीज अर्जित, धन अर्जित नहीं कर सकते, यानी विद्या से प्राप्त कोई भी चीज खुद उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए कुशाभावे खुद उस पेड़े को नहीं खाते थे। तो बाबा ने कहा उनसे एक बार कि तुम ये सब सारी चीजें छोड़ दो, जितनी मंत्र से तुमको ये सब करके दिखाते थे, और ये सारी चीजें छोड़ दो। तो कुशाभावे ने बाबा की आज्ञा मानी और ये सारी चीजें छोड़ दी। अब बाबा के साथ उनकी एक ऐसी जो द्वारिका माई में घटित घटना है, उसके बारे में हम परिचर्चा करते हैं। और वो घटना इस प्रकार से है कि एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन बाबा द्वारिका माई में बैठे थे और उधर से कुशाभावे जी बाबा के आए, बाबा को बाग के पास आते हैं और बाबा को प्रणाम करके उनके पास बैठ जाते हैं। तो बाबा ने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई आज तो शायद एकादशी है। उसने कुशाभावे ने कहा हाँ बाबा आज तो एकादशी है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा एकादशी है तो तुम आज के दिन क्या खाते हो? तो कुशाभावे ने कहा कि बाबा आज तो एकादशी होने के नाते आज उपवास का दिन है, आज हम लोग उपवास करते हैं। तो बाबा ने कहा उपवास का क्या मतलब? तो कह रहे हैं वही मतलब जैसे रोजा रखते हैं उसी तरह से उपवास रखा जाता है। और उपवास के दिन फिर कहीं कुछ खाते नहीं हो क्या? नहीं बाबा, हम अन्न ग्रहण नहीं करते एकादशी के दिन। उस दिन हम लोग कंद मूल फल खा लेते हैं और इसके अलावा हम कुछ नहीं खाते। तो जैसे ही कुशाभावे ने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सामने कहा कि कंद मूल खाते हैं, तो बाबा ने कहा चलो फिर कांदा खाते हैं। आज तो तुम कांदा खाते हो क्या? चलो चलो ले आओ कांदा खाते हैं। अब एकादशी के दिन कोई भी ब्राह्मण प्याज तो खाता नहीं। ऐसे भी ब्राह्मण प्याज जो तामसिक प्रवृत्ति का माना गया है नहीं खाते, लेकिन एकादशी के दिन तो पक्का नहीं खाते। तो कुशाभावे के लिए बड़ी विचित्र स्थिति लगी कि बाबा कह रहे हैं लाओ प्याज खाते हैं। तो कुशाभावे ने देखा कि जब बाबा जबरदस्ती करने लगे तो कुशाभावे ने कहा बाबा आप प्याज खाओगे क्या? क्योंकि कुशाभाव के ये पता था कि बाबा तो आज एकादशी के दिन प्याज खाएंगे नहीं। तो कह रहे बाबा आप खाओगे क्या? आप खाओगे बाबा तो मैं भी खा लूंगा। हाँ, तो बाबा ने कहा कि ले आओ प्याज ले आओ, हम दोनों मिलकर खाते हैं। प्याज आई, खाने के साथ जो भी खाना था बाबा ने प्याज भी इन भी खाए, बाबा भी खाए। इतने में ही कुछ लोग द्वारिका माई में आ गए। अब बाबा के मन में मजाक सूझा और इस मजाक में बाबा एक लीला भी दिखा रहे थे और इनको जिसे कहते हैं ना कि शक्ति परिवर्तन करे, वो इनके अंदर शक्ति देना चाहते थे, शक्तिपात करना चाहते थे।
तो जिससे पावर ट्रांसफर होता है ना, तो बाबा कुछ पावर, शक्तिपात इस चीज़ को बोलते हैं। जब गुरु अपनी कुछ शक्तियाँ अपने शिष्य को देता है तो कहा जाता है कि गुरु ने शक्तिपात किया। तो शक्तिपात के लिए ये समय था। वो कैसे हुआ, यह बड़ी ही उनकी कृपा। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाएं तो करते हैं, इसीलिए हम बाबा को कई बार लीलाधारी भी कहते हैं। कई बार हम भगवान श्री साईनाथ महाराज की तुलना भगवान श्री कृष्ण के, जैसे भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी थे, खेल खेल में अपने ब्रह्मत्व को दिखा देते थे, अपना झलक बताते थे कि मैं परब्रह्म परमेश्वर हूँ। ऐसे ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी छोटी छोटी लीलाएं करके हमको विश्वास दिलाया कर रहे थे उस समय शिरडी में रह करके कि वे परब्रह्म परमेश्वर हैं, साक्षात अवतार, ब्रह्म अवतार में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज शिरडी में विराजित। इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण कि जब बाबा समाधिस्थ हो रहे थे, उसी समय बूटी का वाड़ा बना। बूटी के वाड़े के बीच में मुरलीधर की मूर्ति लगनी थी, और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का लीला तो देखो। जैसे ही बाबा महासमाधिष्ठ हुए, बाबा की जो समाधि है जहाँ मुरलीधर की मूर्ति लगनी थी, ठीक उसी जगह बाबा समाधिष्ठ हो गए। तो बाबा मुरलीधर के स्वरूप में आज भी समाधि मंदिर में विद्यमान हैं, और अपनी सेवाएं जो अपने भक्तों के लिए उनका कष्ट निवारण का कार्य चलता था, जो भक्तों को के दुखों का नाश किया करते थे, निराकरण किया करते थे, वो आज भी कर रहे हैं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने कहा उषा भावे से कि लाओ प्याज खाया जाए, दोनों के लिए प्याज आती है, दोनों प्याज खा लेते हैं। इतने में ही कुछ लोग द्वारिका माई में आते हैं और बाबा को मजाक सूझता है, तो बाबा कैसे कहते हैं कि अरे ये बमनिया को देखा आपने, आज इसने प्याज खाया। अब कुशा भावे को बड़ा विचित्र लगा कि प्याज तो मैं और बाबा दोनों मिलकर खाए, बाबा सिर्फ मेरा नाम क्यों लेकर कह रहे हैं कि ये बमनिया, ये ब्राह्मण होकर के एकादशी के दिन प्याज खाया। तो कुशा भावे से रहा नहीं गया। कुशा भावे ने कहा कि बाबा प्याज तो हम दोनों मिलकर खाए हैं, कोई मैं अकेला थोड़ी खाया हूं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, प्याज तो तू अकेला खाया है, मैं तो कंदमूल खाया हूं। क्योंकि कुशा भावे ने उस दिन कहा था, जब उसी समय कहा था बाबा से कि आज क्या खाते हैं, तो बाबा कुशा भावे ने उनको बताया था कि बाबा आज एकादशी का दिन है, कंदमूल खाते हैं। इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ ने महाराज ने कहा कि इसने प्याज खाई है, मैं तो कंदमूल खाया हूं। अब कुशा भावे ने कहा बाबा झूठ क्यों बोलते हो और मुझे फंसा क्यों रहे हो। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, बाबा हंस रहे हैं, और इनके समझ में नहीं आ रहा लीला। तो बाबा कह रहे देख भाई, मैं तो कंदमूल खाया हूं, प्याज तो तू नहीं खाया। कुशा भावे कह रहे हैं बाबा हम आपको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन सच्चाई यही है कि आपने प्याज मेरे साथ मिलकर खाया है, हम दोनों प्याज खाए हैं, लेकिन आप कह रहे हो आप कंदमूल खाए हो। इतने भी सच्चिदानंद साईनाथ ने क्या किया, उमिट किया, बमन किया, उल्टी किया। और क्या देखा गया कि उस उल्टी में जो कंदमूल होता है, यानी मीठा आलू, यानी जिसको हम लोग आजकल स्वीट पोटैटो कहते हैं, स्वीट पोटैटो का एक गट्ठा, एक गोला, उस उल्टी में स्वीट पोटैटो निकला। यह बताने के लिए कि बाबा जो कह रहे हैं कि मैं तो कंदमूल खाया हूं, उन्होंने वही उल्टी करके दिखाया कि देख लो मैं तो कंदमूल खाया हूं। यह अवसर था कुशा भावे के लिए। कुशा भावे ने बिना हाथ लगाए अपना सर उस कंदमूल जो बाबा की उल्टी के साथ निकला था जमीन पे, उसको मुंह में ले लिया और निगल गए चुपचाप। यह देख सच्चिदानंद साईनाथ महाराज क्रोधित हुए। उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तुमने मेरी उल्टी क्यों खाई। कुशा भावे कुछ नहीं बोले। बाबा नाराज भी हुए। कहीं कहीं तो दृष्टांत मिलता है कि बाबा ने उनकी पिटाई भी की, लेकिन ये खुश थे कि आज मुझे बाबा का प्रसाद मिल गया, यानी वो शक्तिपात इनके अंदर आ गई। अब बाबा थोड़ी देर के बाद जब सामान्य हो गए, बाबा का जानते हैं भक्त वत्सल हैं, भक्तों के लिए ही बाबा का अवतरण है, तो भक्त
जब प्रेम से उनके शरण में आया तो बाबा भी प्रसन्न होकर के खुश हो गए। तब उन्होंने, बाबा ने उनके सर पे हाथ रखा और उनसे कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम जब भी मेरा ध्यान करके अपनी दोनों हथेलियां खोल कर रखोगे, तुम्हारे हाथ से उदी मां तुम्हारे हाथों से स्वतः प्रस्फुटित होंगी। कई एक अवसर पर कुशा भावे ने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का ध्यान करते हुए उनका आवाहन किया और उदी मां सच में उनके हाथों से गरम गरम, जैसे धूनी मां से उदी निकली है, वो बिल्कुल गरम गरम उदी उनके हाथों से निकलने लगा, प्रस्फुटित हुआ। इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं स्वामी नरसिंह स्वामी जी, जिन्होंने इनका साक्षात्कार लिया था। नरसिंह स्वामी जी उन्होंने अवस्थी जी के साथ, यानी जो अवस्थी जी के बेटे थे उनके साथ, अवस्थी साहब तो चले गए थे, उनके बाद इनके बेटे के साथ जब नरसिंह स्वामी जी इनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उनके सामने उन्होंने कहा कि क्या बाबा ने आपको यह सिद्धि प्रदान करी है? तो उसके उत्तर में उन्होंने सोचा कि अब तो सच्चिदानंद साईनाथ ने जो कहा है वो करना ही होगा। तो उन्होंने तुरंत ही बाबा को प्रणाम करते हुए अपनी दोनों हथेलियां यूं साथ लाए और उसमें बाबा से कहा, महाराज जैसा आपने कहा था मैं वही प्रार्थना आपसे करता हूँ। और देखते ही देखते उनके हाथ से उदी प्रस्फुटित हुई और गिरने लगी, झरने लगी। वो गरम उदी, नरसिंह स्वामी लिखते हैं कि मैंने भी लिया, यानी उस उदी को नरसिंह स्वामी ने लिया। जब गिर रहा था तो किसी पेपर पर उन्होंने थोड़ा सा उसको संग्रहित किया और लेकर के अपने पास रखा, क्योंकि ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का प्रसाद था। तो ये तो शक्तिपात जो सच्चिदानंद साईनाथ ने उनके पास उनको कुशा भावे के को किया, उस शक्तिपात की सामर्थ्य थी कि जो उदी उनके हाथों से प्रस्फुटित हो जाती थी तब जब वो बाबा का ध्यान करके आग्रह करते थे। और उस उदी की विशेषता देखिए, वो तमाम रोगियों को निरोगित करने में काम आती थी। इसलिए कुशा भावे जब कभी भी इनको उदी ऐसे प्राप्त होती थी, वो किसी न किसी के शरीर पर, जो रोगी है, जो दुखी है, उसके शरीर पे लगाते थे और उसके दुखों का निवारण होता था। यह उस समय रिकॉर्डेड है कि उसी समय नरसिंह स्वामी ने कहा कि उसी समय एक लकवा जिस व्यक्ति को लगा हुआ था, यानी पैरालिसिस हुई थी, उस व्यक्ति को यही उदी लगा करके धीरे धीरे उसकी पैरालिसिस भी ठीक हो गई थी। तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा थी। और कुशा भावे इस बात को मानते थे कि ये मेरी नहीं, ये तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा है और उनकी कृपा के बिना ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि उदी मेरे हाथों से प्रस्फुटित हो सके। और इतना ही नहीं, ये अपने संस्मरण में कुशा भावे कहते हैं कि एक बार मैं अपने पिताजी के साथ शिरडी गया था। जब ये शिरडी जाते हैं तो इनके पिताजी भी बाबा के भक्त थे, उन्होंने प्रणाम किया, इन्होंने भी प्रणाम किया। और इनके पिताजी ने बाबा से प्रार्थना की कि ये उनका कहना था कि इसको संतान वगैरह नहीं, तो बाबा ने कहा कि तुम जा तो अकेले रहे हो, आना साथ में लेकर के। बाबा ने इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि अब तुम साथ लेकर आना दोबारा यहाँ पे, मतलब तुम्हारी शादी भी होगी और जो तुम्हारे पिताजी ने आग्रह किया है बच्चे भी होंगे। सो बाबा की बात सत्य निकली और उनकी बहुत जल्दी शादी हुई, क्योंकि बाबा ने तो ये भी कहा था ना कि इनके पिताजी को कि तुम अपने पोतों का सुख भोगोगे, यानी इनके बच्चों, बेटों का, कुशा भावे के बेटों का ही सुख मिलेगा तुम्हें, पोतों का सुख मिलेगा। तो वो तो तभी सफल होगा जब इनको बच्चा होगा। तो ये इनको बाद में बच्चा होता है और ये फिर बाद में बच्चे के साथ जाकर के सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का दर्शन भी करते हैं। और इस दर्शन के साथ जब जब ये जाएं बाबा के पास
तो बाबा कहते हैं कि यार आपको यहाँ आने में बहुत तकलीफ होती है, तो अब तुम यहाँ मत आया करो, मैं तुमसे वहीं मिल लिया करूंगा, मैं तुमको वहीं उपलब्ध होऊंगा, तुम मेरा दर्शन वहीं कर सकते हो, तुम इतना कष्ट क्यों उठाते हो। तुम मिर्जा गांव में, बाबा ने एक स्थान इंगित कर दिया मिर्जा गांव के लिए कि उस स्थान पे जाओ और वहां तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये उस स्थान पे गए जहां पे बाबा ने बताया था, इसे ना वो बता के कि इस दिशा में, इस दिशा में, तो उस दिशा में जाकर के वहां घास फूस कुशा जमे हुए थे। तो कुशा का पेड़ था बहुत बड़ा कुछ, और उसको झाड़ियाँ थी कुशा की, उस झाड़ी को साफ करके इन्होंने फिर वहाँ पे खुदाई की, और वहाँ से खुदाई की तो जो यहाँ से एक समाधि का मिला, मतलब समाधि का अवशेष मिला, और उस समाधि में, वो समाधि थी फकीर शाह की। एक दत्त गुरु थे वो फकीर शाह, और वो कहा करते थे, फकीर शाह जब थे तब वो बार बार बाबा के जाने के बाद भी वो यही कहा करते थे कि साईं बाबा सदा के लिए जीवित हैं, साईं बाबा सदा के लिए जीवित हैं, बाबा आज भी जीवित हैं। सो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से ये फकीर बाबा के शिष्य बनकर अपने गांव में ही रहने लगे। यानी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से इनको जीवन के प्रारंभिक दिनों में भी एक गुरु मिला। बाबा ने उनके गुरु के थ्रू उनका धीरे धीरे आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन किया। फिर उस गुरु के चले जाने के बाद सच्चिदानंद साईनाथ महाराज स्वयं इनका पथ प्रदर्शन किया, और इसके बाद बाबा अपने बाद उनके दूसरे फकीर शाह बाबा के थ्रू इनका पथ प्रदर्शन किया। तो सदैव इनको गुरु का सानिध्य मिलता रहा, इसलिए इनका जीवन अपने गंतव्य को प्राप्त हुआ। तो ऐसे भक्त बिरला ही होते हैं जिसके जीवन में बाबा का प्रादुर्भाव शुरू से लेकर अंत तक रहा हो किसी न किसी स्वरूप में। और बाबा की प्रकृति यही है कि अपने भक्तों का हर समय ध्यान रखते हैं, उनके दुखों का निवारण करते हैं, निराकरण करते हैं, और उनको आध्यात्मिक मार्ग पर लगाकर उनके जीवन के लक्ष्य यानी गंतव्य को भी प्राप्त करा देते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। सो ये कुशा भावे जी का जीवन परिचय था। इससे जो सीख मिली, जो समझे, मुख्य सीख तो यही है कि अपने सदगुरु के श्री चरणों में हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। बाकी सब सदगुरु आपके भाग्य अनुसार, आपके कर्म अनुसार आपका पथ प्रदर्शन करेंगे और आपको अपने जीवन की सफलता प्राप्त होगी जो इस जीवन के लिए निर्धारित है। तो इसी के साथ मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूँ। अगले सत्संग में फिर मिलेंगे किसी एक और बाबा के अनन्य भक्त के जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए जय श्री साईं।